हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्व आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग वॉइस में ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ रहेगा। तो आइए बच्चों इसके बारे में समझा जाए। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हैं? 10 होते हैं। कौन कौन है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, आर टू और मस्ट। इन 10 में से बच्चों आपने शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में पढ़ लिया है। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचे हुए 8 हैं उनमें से कोई भी अगर सेंटेंस में आएगा, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आएगा, तो उसे हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसी का बच्चों हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसे बच्चों पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे बच्चों ये कहा जाए राम कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर ये कहा जाए बच्चों वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो बच्चों देखिए, जैसे एग्जांपल है राम कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब कैन इन्हीं मॉडल वर्ब्स में से एक है ना, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहचान किया जाता है, जो पहचान करने के लिए आपको बतलाया गया है, उसके अनुसार हम सबसे पहले पहचान करेंगे। बच्चों यहाँ पर इस सेंटेंस में यह रहा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, यह रहा बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था? रूल बच्चों जो आपने शुरुआत में पढ़ा था वही रूल हर जगह रहेगा। तो बच्चों रूल आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर कौन है? इंग्लिश। इसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इन शैल और विल को छोड़कर जो 8 हैं, 8 में से कोई भी अगर आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वह हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हम बी और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर कैन आया है तो कैन नहीं चेंज होगा, बल्कि कैन बी में चला जाएगा। कुड आया है तो कुड बी हो जाएगा। मे आया है तो बच्चों मे बी हो जाएगा। तो मतलब बच्चों ये मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम बी को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों कैन आया है तो कैन के बाद हम क्या कर देंगे, बी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैन बी। फिर बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। इस सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आया हुआ नहीं है, तो हम जो है यहाँ पर अदर वर्ड प्लेस भी नहीं करेंगे। फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के ठीक बाद हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसे बाई के बाद लिख के ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। ये हो जाएगा बच्चों। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा बच्चों? राम कैन स्पीक इंग्लिश। इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई राम। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगर ये कहा जाए वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो फिर वही पहचान करेंगे। सब्जेक्ट बच्चों शुड, हेल्पिंग वर्ब, रिस्पेक्ट मेन वर्ब, आवर टीचर्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आवर टीचर्स ऑब्जेक्ट है, पहले कर दीजिए इसे। यहाँ पर क्या हो गया? आवर टीचर्स। फिर शुड बी में चेंज हो जाएगा, शुड बी में चेंज हो जाएगा। फिर बच्चों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिस्पेक्टेड। क्या हो जाएगा बच्चों? रिस्पेक्टेड। उसके बाद बच्चों बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद सब्जेक्ट को आगे बढ़ा देंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अस। तो इसका पैसिव वॉइस होगा बच्चों
वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, इसका पैसिव वॉइस होगा आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। समझ में आया बच्चों? ठीक इसी प्रकार बच्चों ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर नॉट आया रहेगा, पैसिव वॉइस में हम इसी नॉट को बी से पहले यहाँ पर प्लेस कर देंगे, मतलब कैन नॉट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कैन नॉट बी हो जाएगा। तो आइए बच्चों कुछ सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी समझते हैं। जैसे बच्चों अगर ये कहा जाए मोहन कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, या फिर ये कहा जाए बच्चों ये कहा जाए कैन यू हेल्प मी। तो बच्चों देखिए इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आया है, तो फिर वही बात बच्चों ऑब्जेक्ट ये है, इसे हम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा दिस बॉक्स। कैन चेंज हो गया कैन बी में, नॉट का प्रयोग कैन नॉट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी। लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? लिफ्टेड। फिर बाई के बाद सब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पे आ गया बच्चों, ये हो जाएगा मोहन कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका पैसिव वॉइस होगा दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय मोहन। इसके ठीक बाद बच्चों ये है कैन यू हेल्प मी। इसमें देखिए बच्चों कैन सबसे पहले आया है, सबसे पहले हम इसी को लिखे रहेंगे। मतलब वही बात बच्चों जैसे आपने यस और नो टाइप पढ़ा था, असर्टिव में सॉल्व करके सब वर्ब को सबसे पहले एक निकाल के बाहर कर देंगे। तो मतलब आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट है मी को पहले कर देंगे आई, कैन चेंज हो जाएगा कैन बी में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प चेंज हो जाएगा हेल्प्ड में, फिर बाई बच्चों बाई के बाद यू आ जाएगा बाई यू। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन पहले आ जाएगा, हो जाएगा कैन आई बी हेल्प्ड बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यस और नो टाइप है तो उसका पैसिव वॉइस भी यस और नो टाइप ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डे बच्चों हम इसके ठीक आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।